ये सवाल देखिए, कह रहा है एक आर्टिकल के लिए प्रॉफिट 220% है कॉस्ट प्राइस का। अब कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को हम 25% से बढ़ाएंगे, सेलिंग प्राइस सेम रहेगा। बताना है कि जो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज में डिक्रीज होगा वो किसके बराबर होगा। ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज में डिक्रीज किसके बराबर होगा। तो कुछ ऐसे करो इस सवाल को कि आप मान लो कि ये वैल्यू 100 है, अगर 220% का लाभ है आपको तो 100 के बेस पर ये वैल्यू 320 हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि देखो ऐसा करो कि इसको 25% बढ़ा दो। कॉस्ट प्राइस को अगर मैं 25% बढ़ाऊंगा, ये कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा सेलिंग प्राइस है, तो ये वैल्यू क्या मेरी 125 हो जाएगी, हो जाएगी। इस वैल्यू के साथ क्या होगा जरा बताओगे मुझे। आप कहोगे ये नहीं बदलेगा, ये इतना ही रहेगा। तो मैं कहूंगा अच्छा एक बात बताओ कि यार यहां प्रॉफिट कितना हो गया। आप कहोगे प्रॉफिट पहले 220 का था 100 के बेस पर, अब ये प्रॉफिट अमाउंट कम हो गया, कितना 25 यूनिट कम हो गया, तो ये वैल्यू 195 के बराबर हो गई। आपको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। तो देखो पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकला था आपका 220, राइट, जिसको फ्रैक्शन के टर्म में आप 220/100 भी लिख सकते हैं। अभी वही वैल्यू हो गई 195/125 फ्रैक्शन के टर्म में। इंटू 100 करूंगा तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, बट मुझे इन दोनों का परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है, ये परसेंटेज चेंज मुझे निकालना है। तो सवाल है कि ये कैसे निकलेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं है, आप इस वैल्यू को देखिए बहुत ध्यान से, जो वैल्यू आपके सामने लिखी है इसको आप पहले 5 से काट सकते हो, यू कैन कैंसिल आउट विथ 5। एक तरीका वो है कि 5 से काटूं और 5 से काटने के बाद ये मैं कहूं ये 25 के बराबर है, 5 से काटूं इसको बोलूं ये 39 के बराबर है। फिर मैं 25 को इधर लेके आ जाऊं तो ये बनेगा 550, एक तरह से 55 हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी 39 हो जाएगी। रेशियो के टर्म में ये 55 और 39 कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, यस। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना 110 और 78, यस। अब आप बताओ ये कितनी कमी आई। आप कहोगे 32 की कमी है, तो आपका आंसर हो गया 32/110 से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने जाओगे तो आप खुद ही बोल दोगे कि यार 30% के बहुत आसपास है, क्योंकि 11×3=33 होता है। बट फिर भी डबल श्योर होने के लिए आप इसको 320/11 लिखो और सॉल्व करो। 11 दूना 22 बचेगा 100, 11×9 = 99, एक बचा, तो 29 पॉइंट कुछ कुछ आया, जिसको हम बोलेंगे सी ऑप्शन। ये मैंने 110 क्यों लिखा आपको पता है। परसेंटेज कैलकुलेशन में बेटा सिर्फ रेशियो की जरूरत होती है। 55 में लिखूंगा तो बेस मेरा 55 बनेगा, जिससे डिवाइड करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अगर मैं इसका डबल करके 110 लिख दूं तो एक तरह से मुझे 11 का पहाड़ा पढ़ना है, जो कि आसान है, इसलिए मैंने 55 ना लिखे हैं 110 लिखा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो थोड़ा सा ये इस तरह का इंटेलिजेंस आपको यूज करना है, एंड देन आपको सवालों में इस तरह की तकलीफ नहीं आने वाली है, आप इजीली कर पाएंगे। 29% आपका आंसर यहां पर